मध्य प्रदेश विधानसभा की समितियों की मंगलवार को बैठक हुई है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ समितियों के सदस्य और सभापति मौजूद रहे। विधानसभा की समितियों की बैठक में स्पीकर तोमर के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, लोक लेखा समिति के सभापति भंवर सिंह शेखावत, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह मौजूद रहे। समितियों की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आप सब लोग विभागीय दृष्टि से पूरे प्रदेश का दौरा भी कर सकते हैं। कई बार लोग मालदीव, स्विट्जरलैंड, दुनिया भर में घूमने जाते हैं। अपने एमपी में ही ओमकारेश्वर जाए, उज्जैन महाकाल जाए, दतिया की पीताम्बरा के दर्शन करने जाए। पहले अपने राज्य को ढंग से घूमे, उसके बाद राज्य के बाहर जाए। विदेश घूमने से अच्छा अपने प्रदेश का दौरा करे और देखिए कि सरकार की व्यवस्थाएं ठीक चल रही है या नहीं, और दौरों का प्रतिवेदन बनाकर सरकार को दे ताकि व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। अभी ये द्वितीय पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है, जो कि संबंधी पुस्तक है, जो कि आप सभी माननीयों को आगामी विधानसभा सत्र में उपलब्ध करवा दी जाएगी। विश्लेषण संबंधी पुस्तक इसी क्रम में 15वीं विधानसभा की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का विमोचन यहाँ किया जा रहा है। आप सभी माननीय सदस्य। मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमा पूरे देश में बहुत ही उत्कृष्ट है। यहाँ विधानसभा की जो समितियां हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। समितियों का गठन हो गया है और आज प्रारंभिक रूप से सभी समितियों और उनके अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिससे कि वो आगे अपनी कार्यवाही को और द्रुत गति से बढ़ाएं। हर समिति के अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग दायित्व हैं, और मुझे लगता है कि सभी सदस्य मिलकर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर विषयों के प्रति अपने दायित्व को समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो प्रदेश को और विधानसभा की गरिमा को निश्चित रूप से लाभ होगा। मैंने आग्रह किया है कि पहले 15 दिन में हर समिति की बैठक हो जाए और उसके बाद वो निरंतरता 15 दिन में करना, 1 महीने में करना है, ये उनकी समिति और सदस्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन 15 दिन में पहली बैठक हो जाए जिससे कि उसकी शुरुआत हो जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी सदस्य मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और प्रदेश में योगदान उल्लेखनीय देने में सफल है। 3 नई समितियों की घोषणा की आपने, 3 नई समितियां। ये कोई विचार का विषय नहीं है। कुल मिला के कहीं कोरम पूरा नहीं हुआ तो मैंने इंगित किया, इससे लोग समझेंगे ये तो चुने हुए लोग हैं। सर, नई समितियां बनाने की क्या होता है, आपने जैसे सुझाव दिया है कि समितियां प्रॉपर काम करें, मध्य प्रदेश में शिक्षा के हर क्षेत्र में काम करें, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग सभापति और समितियां की मॉनिटरिंग अध्यक्ष जी आप या कोई और, ऐसा कोई करने का कोई प्रावधान है क्या? स्वाभाविक रूप से समितियों को काम करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आवे या समितियां जो रिकमेंडेशन करके सरकार को भेज रही हैं उससे संबंधित कोई दिक्कत आए तो वो अध्यक्ष को बताएंगे, तो हम लोग उस मामले में बात करेंगे। मॉनिटरिंग आप करेंगे, गलत शब्द मत करें। माननीय अध्यक्ष जी ने आज जितनी 14 समितियां विधानसभा की, जिसके सभापति और जिनके सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन संपन्न हुआ, बिना समय गंवाए उनकी आज संयुक्त बैठक करके और उन समितियों को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए एक तरीके से काम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन हो गया है। और उनके उद्बोधन के बाद सभी सभापति और सदस्यों को उनकी अधिकार, उनका जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों का एहसास माननीय अध्यक्ष महोदय ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने करा दिया है। और इसलिए समय सीमा भी तय कर दी है कि त्वरित बैठकें होगी तो जो पेंडेंसी है वो कम होगी और उसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को और क्षेत्र के विकास को मिलेगा। और इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, संयुक्त बैठक, जिसमें सभी सभापति थे और सभी सभापति समितियों के सदस्य थे, आज यहाँ पे बैठक संपन्न हुई है।
संसदीय कार्य मंत्री जी आज इंदौर में मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उनका जाना जरूरी था। इंदौर के ही हैं वो। 18,000 करोड़ की रेलवे लाइन का जो स्वीकृति कल रेल मंत्री जी ने दी है, उसके लिए आज प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का अभिनंदन का वहां पर कार्यक्रम है इंदौर की जनता की तरफ से और मालवा की जनता की ओर से। उसमें उनको जाना पड़ा, इससे उन्होंने मुझे आग्रह किया था कि मैं आज बैठक पे रहूं। मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश हुआ था और नेता प्रतिपक्ष जी भी किसी कार्य से बाहर हैं, तो इसीलिए लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष भगवत सिंह शेखावत जी जो उनके प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ बैठक में रहे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।